मोदी सरकार अपने ज़ख्म चाट रही है शिकस्त के और गुस्से में है, हैजानी कैफियत में है, और कभी कहते हैं कि अपना गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। मैं समझता हूँ कि पानी एक एक कतरा पाकिस्तान के अवाम का हक है। 1960 के इंडस वाटर एग्रीमेंट का, और उसके लिए हिंदुस्तान दिन रात हमें धमकियाँ देता है। जिस तरह इस जंग से पहले धमकियाँ दे रहा था, उसका मज़ा उसने चख लिया। अब मज़ीद भी अगर उसने खुदा न खास्ता को हरकत की तो फिर उसको सबक सिखाएंगे। लेकिन पानी के ऊपर हमें फैसला करना है। चारों सूबों को हम दावत देंगे, बैठ के बात करेंगे कि पानी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है किस तरह बढ़ानी है हमने। मोदी सरकार शिकस्त के जख्म चाट रही है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने दुश्मन को जिंदगी भर का सबक सिखाया। पानी हमारे लिए रेड लाइन, एक एक कतरे पर पाकिस्तानियों का हक है। वॉश के मैदान में भी अजीम कौम बनकर उभरेंगे। आज पूरी कौम मुत्तहिद, हमें मुल्क के लिए बड़े फैसले करना होंगे। दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। वफाक के तमाम वसाइल पूरे मुल्क के लिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जुर्गे से खिताब। कहा, भारत के अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए अब सूबों के साथ मिलकर पानी ज़ख़ीरा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी तश्कील दूंगा। जुर्गे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। वफाकी वज़रा, गवर्नर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कबायली और सियासी अमायदीन भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर का सूबाई बजट में इजाफा, कबायली अजला में टैक्स नाफिज न करने का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम, मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कासिम अली शाह पख्तूनियार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म से कबायली अमायदीन भी मिले। मलीर जेल से कैदियों का फरार, IG जेल सिंध को हटा दिया गया। DIG और सुपरिटेंडेंट जेल मुअत्तल। मलीर जेल से कैदियों के फरार पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 24 घंटे में वापस आने वाले कैदियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। वापस न आने वालों को 7 साल तक कैद हो सकती है। पुलिस भर कार्रवाई करके मफरूर कैदियों को गिरफ्तार करेगी। सिंध हुकूमत ने मोहम्मद असलम मलिक को DIG जेल खाना जात कराची तैनात कर दिया। फरार कैदी वापस आ जाएं वरना दहशतगर्दी की दफात लगेंगी। कराची मलीर डिस्ट्रिक्ट जेल से कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। ज़लज़ले के बाइस कैदियों को बैरकों से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कैदियों के फरार में मुलव्विस जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। मलीर जेल से कोई बड़ा दहशतगर्द नहीं भागा। दूसरी जानिब जेल हुकाम का कहना है 216 मफरूर कैदियों में से 79 को पकड़ लिया। फरार की कोशिश में एक कैदी हलाक, 12 जख्मी हुए। 137 कैदियों की तलाश के लिए टीमें तश्कील दे दी। 23 मई को 5 घंटे तवील ऑपरेशन के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का शिकार 10 बच्चों को चुंगल से निकाला। 6 बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन भेजा गया। गैंग मुजफ्फराबाद में बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्विस है। गैंग के सरगना जर्मन बाशिंदे की गिरफ्तारी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी का डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मालियाती फ्रॉड समेत ऑनलाइन हरास के मामलों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फीका एक्ट वक्त की ज़रूरत है। इसका मकसद किसी सहाफ़ी या ऑपोजिशन की आवाज़ को दबाना नहीं, सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहते हैं। अवाम को रिलीफ के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज का अहम फैसला। पंजाब रज़ाकाराना तौर पर बिजली के नर्ख कम करने वाला पहला सूबा बन गया। बिजली बिल्स में कमी के लिए पावर कंपनियों का टैरिफ कम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। सूबाई काबीना ने सहाफ़ी कॉलोनी फेज़ 2 के लिए ग्रांट की भी मंजूरी दी। रोडा से ज़मीन की खरीदारी के लिए 40 करोड़ की ग्रांट मंजूर की गई। मरियम नवाज की पंजाब में वेपिंग सेंटर बंद करने की हिदायत। मजदूरों और कारकुनों के लिए सेफ्टी गियर यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया।
दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखाने का मिशन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़रिए क़यादत सफारती वफ़द का दौरा अमरीका के अक़वाम मुत्तहिदा में क़ायम मुक़ाम मंदूब नॉर्थ एशिया से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, बगैर तहक़ीक़ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के बाद हमला करना सवालिया निशान है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके करोड़ों इंसानों को सजा देना चाहता है। पाकिस्तानी वफ़द सलामती कौंसिल की सदर कैरोलिन रोड्रिग्ज़ बर्केट से भी मिला। बिलावल भुट्टो ने भारतीय प्रोपेगेंडे और जहारियत से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी तारिक फ़ातमी की मॉस्को में रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव से मुलाकात। तारिक फ़ातमी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर पुतिन को ख़त भी हवाले किया। तारिक फ़ातमी ने पाक भारत जारहियत में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भी पेश किया। कहा, पानी के बहाव को कम करने और सिंतास माहिदे की मुअत्तली से कशीदगी बढ़ेगी। रूसी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताउन पर इत्मीनान का इजहार। सरगई लारोव ने न्यू स्टील मिल्स के क़याम समेत दीगर अहम सूबों पर खुसूसी जोर दिया। बानी पीटीआई पार्टी के पैटर्न चीफ एहतजाज अब खुद लीड करेंगे। बानी ने वाज़ेह किया, उनके लिए सियासी और कानूनी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अब मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, एहतजाजी तहरीक की क़यादत अली अमीन गंडापुर को नहीं सौंपी जा रही। इस सिलसिले में तमाम हिदायत उमर अयूब को दी जाएंगी। बानी ने पार्टी लीडरशिप को कोई अदम एतमाद नहीं किया। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात बानी को 2 साल से नाहक जेल में रखा हुआ है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें आज़ादी से काम नहीं कर रही। सेनेटर शिबली फराज की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, भारत के खिलाफ जंग में पीटीआई का सोशल मीडिया फ्रंट लाइन पर था। शेख वकास इकरम बोले, पार्लियामेंटेरियंस की गिरफ्तारी पर स्पीकर एक्शन नहीं ले रहे। अय्याज सादी को ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल। बजट में 5 बड़े डैमों की तामीर और तोसी के लिए 107 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस करने की मंजूरी। जामिर भाषा डैम के 2 मनसूबों के लिए 82 अरब 88 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। मंगला डैम में बिजली पैदावार बढ़ाने के मंसूबे के लिए 5 अरब, दासू डैम तामीर के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दी गई। नए बजट में वजारत मौसमियाती तब्दीली के लिए 2.75 अरब रुपए के 5 मनसूबे शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 5 जून को तलब कर लिया। मुआशी शरह नमू, ज़राअत, सनत और बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के बजट इजलास 10 जून को बुला लिए। इसी रोज़ बजट की कॉपियाँ अरकान को पेश की जाएंगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए माली पैकेज की मंजूरी दे दी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की मद में $80 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी। कर्ज की रकम रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का लंदन में तिब्बी मुआयना, तमाम मेडिकल टेस्ट दुरुस्त आए। नवाज शरीफ से कराटे चैंपियन बहनों शाहिदा अब्बासी और साबरा गुल की मुलाकात। नवाज शरीफ ने मेडल जीतने पर शाबाश दी। दोनों बहनों ने कहा, उम्मीद है नवाज शरीफ हमें अवार्ड देने का ऐलान करेंगे। तवक्को है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी जल्द मुलाकात होगी।